इस लेक्चर में आज हम चारवाक का प्रमाण विज्ञान है उस पर डिस्कस करेंगे। चारवाक का संपूर्ण दर्शन, उसकी जो दर्शन है वो उसके ज्ञान मीमांसा यानी कि प्रमाण विज्ञान पर आधारित है। प्रमाण विज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो ज्ञान प्राप्ति है उसके साधन क्या है, हम कौन कौन से साधन है जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे ज्ञान की सीमा कहाँ तक है और वो ज्ञान वैध है या अवैध है। ऐसे प्रश्नों पर ज्ञान मीमांसा में विचार किया जाता है। तो जो चारवाक की जो प्रमाण विज्ञान है यानी कि ज्ञान मीमांसा है, उस पर ही चारवाक का संपूर्ण दर्शन आधारित है। प्रमाण विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तरह से ज्ञान के साधन की व्याख्या करना होता है। चारवाक प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानता है। चारवाक कहता है कि जो ज्ञान है अर्थात प्रमाण, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष से संभव है। चारवाक सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। चारवाक कहता है कि प्रमाण क्या है, तो चारवाक के अनुसार जो आंखों के सामने होता है वही प्रत्यक्ष है। ये एक तरह से प्रत्यक्ष की संकीर्ण परिभाषा हुई, लेकिन बाद के जो दार्शनिक हुए चारवाक दर्शन में, उन्होंने सोचा कि ये जो व्याख्या है ये एक तरह से एकांगी व्याख्या है, तो उन्होंने फिर प्रत्यक्ष की एक नई परिभाषा दी और कहा गया कि प्रत्यक्ष विज्ञान है जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से शुरू में कहा कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने हो, लेकिन बाद में इसी परिभाषा को चेंज कर दिया और कहा कि जो ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है वही प्रत्यक्ष है। अब हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। आँख से किसका ज्ञान होता है? रूप का। कान से होता है शब्द का ज्ञान। जीभ से स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है। नाक से गंध का होता है और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान हमें मिलता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष में हम 3 बातें देखते हैं। एक तो इंद्रिय होना जरूरी है, दूसरा पदार्थ जरूरी है और तीसरा है कांटेक्ट यानी कि सन्निकर्ष। इंद्रिय, पदार्थ यानी कि वस्तु और सन्निकर्ष, 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है इसमें। चारवाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान एक तरह से विवाद रहित होता है, निर्विवाद होता है और संदेह रहित होता है। जो ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानने के फलस्वरूप चारवाक दर्शन में जो अन्य प्रमाण है ज्ञान के, उनका खंडन हुआ है। देखिए, भारतीय दर्शन में ज्ञान के मुख्यतः 6 साधन माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इनमें विशेषकर 3 इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और बाकी की जो 3 है अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और एक तरह से उपमान। इन्हीं में से आपस में बहुत से दार्शनिक को इंक्लूड कर लेते हैं अंदर प्रत्यक्ष में, कोई अनुमान में इंक्लूड कर लेता है। तो चारवाक दर्शन में सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है, इसलिए बाकी जो अन्य प्रमाण है विशेषकर अनुमान और शब्द, इनका खंडन हुआ है। इसलिए चारवाक की जो ज्ञान मीमांसा है उसमें मुख्य रूप से अनुमान और शब्द का खंडन को दिखाया गया कि किस तरह से ये अनुमान का खंडन करते हैं और बताते हैं कि अनुमान ज्ञान प्राप्ति का वैध साधन नहीं है। तो जो खंडनात्मक पक्ष है अनुमान का, शब्द का, वो भी इस चारवाक की ज्ञान मीमांसा में बहुत बड़ा भूमिका है उनकी। और ये खंडनात्मक पक्ष ही एक तरह से चारवाक दर्शन में बहुत ही लोकप्रिय है। तो हम इसमें देखेंगे कि चारवाक ने किस प्रकार अनुमान का खंडन किया है और शब्द का खंडन किया है। सबसे पहले देखते हैं कि अनुमान क्या होता है। तो अनुमान देखा जाए तो इसमें 2 शब्द है, अनु और मान। अनु का मतलब होता है बाद में या पश्चात, और मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो यानी कि जो बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान है वो अनुमान है। अनुमान में क्या होता है? प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है।
चार्वाक अनुमान के विरुद्ध निम्न आपत्तियां उपस्थित करता है या निम्न आपत्तियां बताता है। चार्वाक कहता है कि प्रत्येक अनुमान व्याप्ति पर आधारित होता है। व्याप्ति को अनुमान का प्राण कहा गया है एक तरह से। अब समस्या ये कि व्याप्ति क्या है, तो व्याप्ति का मतलब होता है कि कोई दो वस्तु है जिनमें आवश्यक और सार्वभौम संबंध है। दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सार्वभौम संबंध को व्याप्ति कहते हैं। जैसे धुआं और आग में व्याप्ति संबंध है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। चार्वाक इस व्याप्ति वाक्य को ही अपनी आलोचना, अपनी खंडन का एक तरह से टारगेट बनाता है व्याप्ति वाक्य को। चार्वाक कहता है कि व्याप्ति अनुमान को संशय रहित तभी माना जा सकता है जब व्याप्ति एक तरह से संदेह रहित हो, यानी कि अनुमान तभी सही निकलेगा जब व्याप्ति सही होगी। अनुमान की वास्तविकता व्याप्ति वाक्य की वास्तविकता पर आधारित है। अब हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में जो व्याप्ति सेंटेंस है उसकी प्राप्ति संभव है या नहीं है। तो यहाँ पर चार्वाक ने 5 तर्क दिए हैं और इनसे सिद्ध किया है कि व्याप्ति वाक्य किसी भी तरह से संभव नहीं है, और जब व्याप्ति की स्थापना नहीं होगी तो अनुमान की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि अनुमान व्याप्ति पर आधारित होता है। तो चार्वाक ने 5 तर्क दिए हैं, उनको हम देखेंगे। पहला है कि क्या व्याप्ति को प्रत्यक्ष से प्राप्त कर सकते हैं। तो चार्वाक कहते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष से, ये जो व्याप्ति वाक्य है जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सभी जो धुएं वाली वस्तुएं, धूममान वस्तुएं, उनको हम एक तरह से अग्नियुक्त पाएं। अब प्रत्यक्ष से तो ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। ये जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये व्याप्ति वाक्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सभी कालों में जो धूममान वस्तु और अग्निमान वस्तु उनको देख सकें। तो प्राचीन काल में एक तरह से भूतकाल में हम कैसे देख पाएंगे, भविष्य काल को हम नहीं देख पाएंगे। हम तो प्रेजेंट को काल को ही देख सकते हैं, वर्तमान काल को ही देख सकते हैं, और वर्तमान काल में भी कुछ बहुत ही सीमित क्षेत्र को ही अपन देख सकते हैं। तो चार्वाक यहाँ पर कहता है कि भूत और भविष्य काल के धूममान पदार्थों का हम किसी प्रकार निरीक्षण नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वर्तमान काल में भी सभी धूममान पदार्थों का निरीक्षण करना संभव नहीं है। अतः प्रत्यक्ष से व्याप्ति वाक्य को प्राप्त करना असंभव है। तो चार्वाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष से व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। अब देखते हैं अनुमान से हो सकती है क्या अनुमान से व्याप्ति की स्थापना हो सकती है। तो चार्वाक यहाँ पर लॉजिक तर्क देते हैं कि व्याप्ति की सत्यता अनुमान के द्वारा असिद्ध है। यदि व्याप्ति को अनुमान से अपनाया जाए तो उसकी अनुमान सत्यता भी एक दूसरी व्याप्ति पर निर्भर होगी। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है कि व्याप्ति की स्थापना शब्द से संभव है। तो शब्द के द्वारा व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द की सत्यता अनुमान पर अवलंबित है। अतः शब्द के विरुद्ध वे ही दोष उत्पन्न होते हैं जो अनुमान के विरुद्ध उत्पन्न होते हैं। यदि अनुमान को शब्द पर आश्रित माना जाए तो फिर प्रत्येक को अनुमान के लिए शब्द पर निर्भर करना होगा, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्र रूप से अनुमान करने की संभावना का भी अंत हो जाएगा। क्या व्याप्ति की स्थापना कार्य कारण संबंध से हो सकती है। चार्वाक यहाँ पर खंडन करता है, क्योंकि कार्य कारण संबंध भी एक तरह से सामान्य होने के फलस्वरूप एक व्याप्ति है। अतः यहाँ एक व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए दूसरी व्याप्ति को अपनाया गया, जिससे पुनरावर्ती दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सभी धूममान पदार्थों को अग्नियुक्त देखना संभव नहीं है, फिर भी धूम सामन और अग्नि सामन का ज्ञान हमें अवश्य हो सकता है। इस प्रकार धूम सामन और अग्नि सामन में नियत संबंध स्थापित हो सकता है। चार्वाक के अनुसार ये विचार निराधार है, क्योंकि वे सामान्य की सत्ता नहीं मानते। उनके अनुसार व्यक्ति की सत्ता ही वास्तव में होती है, और यदि हम मान भी लें कि सामान्य की सत्ता है तो भी हमारे लिए दो सामान्यों धूम सामान्य और अग्नि सामान्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से असंभव है, क्योंकि हम उन सभी धूममान पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते जिनमें धूम सामान्य वर्तमान रहता है। इस प्रकार धूम सामान्य उन धूममान पदार्थों का ही सामान्य कहा सकता है जिनका हमने निरीक्षण किया है। तो इस तरह से चार्वाक ने जो तर्क दिया है कि व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती, तो प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकती, अनुमान के द्वारा भी नहीं हो सकती, शब्द के द्वारा भी नहीं हो सकती, कार्यकारण संबंध के द्वारा भी नहीं हो सकती, और सामान्य के द्वारा भी नहीं हो सकती। तो व्याप्ति की स्थापना किसी भी तरह संभव नहीं है। और जब व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है तो अनुमान को हम
ज्ञान का वैध स्रोत हम नहीं मान सकते। चारवाक अनुमान की अप्रामाणिकता का दूसरा कारण भी बताता है कि हमारे सभी अनुमान यथार्थ नहीं निकलते। हम जब अनुमान लगाते हैं तो व्यावहारिक जीवन में कुछ अनुमान सही निकलते हैं और कुछ अनुमान गलत निकल जाते हैं। अतः कोई निश्चित ज्ञान देना अनुमान का एक तरह से इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। अनुमान में सत्य भी और असत्य दोनों छुपे रहते हैं। ऐसी अवस्था में अनुमान को हम एक तरह से यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं मान सकते। चारवाक देख अब बताते हैं कि शब्द भी एक तरह से ज्ञान का वैध साधन नहीं है। शब्द क्या है? तो शब्द की परिभाषा है शॉर्ट में कि आप्तोपदेश शब्द है, यानी कि आप्त पुरुषों के उपदेशों को ही शब्द कहते हैं। और आप्त पुरुष वो कहते हैं जिनके कथन विश्वास योग्य होते हैं, यानी कि आप्त पुरुष कौन होते हैं? जो विश्वास योग्य व्यक्ति को आप्त पुरुष कहा जाता है। और उनके शब्द है उनको एक तरह यानी कि उनके वचनों को यानी कि उपदेशों को शब्द कहते हैं। चारवाक शब्द को भी ज्ञान का यथार्थ साधन नहीं मानते। शब्द के विरुद्ध चारवाक उनके आक्षेप एक तरह से इनको आक्षेप करता है। चारवाक कहता है कि शब्द द्वारा ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई विश्वास योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो। आप्त पुरुष के मिलने में कठिनाई है। फिर अगर आप्त पुरुष मिल भी जाए तो हम कैसे जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति आप्त पुरुष है? एक तरह से आप्त पुरुष का पता हम अनुमान के द्वारा ही लगा सकते हैं। जैसे हम चेक कर सकते हैं कि सभी आप्त पुरुष के वाक्य मान्य है, यह आप्त पुरुष का वाक्य है, अतः यह मान्य है। तो एक तरह से अनुमान का प्रयोग हुआ। तो चारवाक कहते हैं कि शब्द द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें अनुमान एक तरह से सम्मिलित हो जाता है, यानी कि वो अनुमान पर आधारित होता है। इसलिए ये पूरे, और चूंकि अनुमान तो अप्रमाणिक है अतः अनुमान पर आधारित शब्द ज्ञान भी अप्रमाणिक होगा। दूसरा तर्क देते हैं कि शब्द प्रमाण हमें हमेशा सत्य ज्ञान नहीं देता। कभी कभी किसी व्यक्ति के कथन अनुसार हम कोई कार्य करते हैं और हमें क्या मिलती है? असफलता मिलती है। ये ठीक है, कभी कभी शब्द ज्ञान से हमें यथार्थ ज्ञान मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि एक तरह से शब्द कभी सत्य होते हैं और कभी असत्य होते हैं। अतः सत्य ज्ञान देना शब्द का स्वाभाविक धर्म नहीं है। शब्द को तीसरा पॉइंट से उनका कि शब्द को ज्ञान का स्वतंत्र साधन एक तरह से नहीं मान सकते हम। शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। चारवाक का कहते हैं कि शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। यद्यपि शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित होते हैं फिर भी चारवाक इसे प्रमाणिक नहीं मानता, क्योंकि साधारणतः शब्द से ईश्वर, स्वर्ग और नरक जैसी अप्रत्यक्ष वस्तुओं का बोध होता है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं ज्ञान देने के फलस्वरूप एक तरह से शब्द को प्रमाणिक नहीं मान सकते। तो इस तरह से चारवाक ने अपनी एक तरह से ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी में प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई है और अनुमान और शब्द जैसे जो ज्ञान के साधन है उनका खंडन किया है।